मार्कंडेय जी बताते हैं कि अलक्ष्मी किन किन घरों में निवास करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि जिस घर में वैदिक दिव्यों की, बड़ों बूढ़ों की, गौओं की, गुरुओं की तथा अतिथियों की पूजा सत्कार नहीं होता, जहाँ पति पत्नी एक दूसरे के विरोधी हों, जहाँ महादेव तथा तीनों भुवनों के स्वामी रुद्रदेव की निंदा हो, जहाँ वासुदेव की भक्ति न हो, जहाँ मनुष्यों के घर में जप हवन न होता हो, पर्व विशेषकर चतुर्दशी तथा कृष्णा अष्टमी तिथि पर रुद्र पूजन न होता हो, चतुर्दशी के दिन महादेव का यजन न हो, जहाँ लोग विष्णु के नाम का संकीर्तन से विमुख हों, और जहाँ दुष्ट आत्मा वाले पुरुषों का संग करते हों, जहाँ कृष्ण के नाम को नमस्कार न हो, परमेष्टमी सर्व परमात्मा को नमस्कार न हो, वहीं पर तुम निर्भय होकर निवास करो। मार्कंडेय जी कहते हैं जहाँ वेद ध्वनि, गुरु पूजा, पितृक्रम यानी श्राद्ध आदि से लोग विमुख हों, जिस घर में रात्रि वेला में लोगों के बीच में कलह होता हो, जिसके यहाँ शिवलिंग का पूजन न होता हो, जप और गायें न हो, जहाँ बालकों के देखते रहने पर लोग खाने पीने की वस्तुओं को स्वयं खा जाते हों, वहाँ तुम सदा निवास करो। जहाँ मूर्ख तथा दयाहीन और घर की मान मर्यादाओं को भंग करने वाली और किसी भी प्रकार से प्रसन्न न रहने वाली गृहिणी जिस घर में हो, उस घर में दरिद्रता तुम प्रसन्नता के साथ निवास करो। जहाँ कांटेदार वृक्ष हों, नीम, केले वृक्ष, बड़, पीपल, गुलर, कटहल, जिसके घर में 3 गायें, 5 भैंस, 6 घोड़े हों, वहाँ तुम निवास करो। जहाँ श्री हरि के नामों का उच्चारण न हो, जो लोग अकेले ही पका हुआ भोजन खा जाते हों, जो स्त्री देह शुद्धि से रहित हो, सभी प्रकार की खाने की वस्तुओं को खाने में तत्पर रहती हो, जो गंदे वस्त्र और मलयुक्त दांतों वाले हों, जहाँ न पैर धोते हों न स्नान करते हों, संध्या के समय सोते हों, जुआ खेलते हों, मद्यपान और मांस भक्षण करते हों, पराई स्त्रियों में आसक्त रहते हों, उनके घर में तुम हे अलक्ष्मी सदा निवास करो। जो लोग त्योहारों के दिन भी भगवान की पूजा नहीं करते हों, वहाँ तुम निवास करो। ऐसा कह करके मार्कंडेय जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात अलक्ष्मी सबसे पहले जो लोग विष्णु की निंदा में लगे रहने वाले थे उनके घरों में पहुंची, और जिस स्थान पर विष्णु तथा महात्मा शिव के नाम का उच्चारण तथा वेद ध्वनि और हवन का धूम दिखता था, वहाँ से अलक्ष्मी भयातुर होकर के अपने दोनों कान बंद करके इधर उधर भागती जाती थी। लेकिन जहाँ विष्णु भगवान की, संतों की, परमात्मा के नाम की निंदा होती थी,